राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? बताइए, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर, ये तो तीनों दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा के टच में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन हनुमानगढ़ जिले की जो सीमा है वो नहीं लगती पाकिस्तान से, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान व किसकी सीमा पर भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? राजस्थान व किसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर दोस्तों भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है वो स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भवानी मंडी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? जरगा, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़ और फिर लीलागढ़। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जरगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है। कितनी है? 1431 मीटर। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों 1055 मीटर है। 1055 मीटर है ये रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है। और दोस्तों यहाँ पे सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 938 मीटर है। कितनी है? 938 है। और लीलागढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों 874 मीटर है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? बताइए, कौन सा पर्वत है जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? यहाँ पर देखिए, रोजा बाकर कहाँ है? जालोर में, बिल्कुल सही है। जारोला पहाड़ कहाँ पर है? तो ये भी जालोर में है, बिल्कुल सही है। इसराना बाकर, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जालोर में है। लेकिन गोकुंदा है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है, ये जालोर में नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, टोंटवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले इसमें आते हैं? बताइए, DAW प्रकार की जलवायु दोस्तों कहाँ पाई जाती है? और ये टोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण है राजस्थान का। DAW प्रकार की जलवायु है ये दोस्तों सिरोही, पाली और अजमेर में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है ये। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, खनिज है, ह्यूमस है, जल है, लेकिन लवण है, ये मृदा का दोस्तों मुख्य घटक नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, खारी नदी उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। यानी कि अपने को बताना है कि खारी नदी का उद्गम है वो राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है? तो दोस्तों खारी नदी का जो उद्गम उद्गम है वो बिजराल की पहाड़ी से होता है। कहां से? बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से दोस्तों इसका उद्गम है वो होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए, आपको ये टेस्ट है वो पूरा देना पड़ेगा, तभी आपको अपना स्कोर है वो पता लगेगा। और कमेंट में बताना कि आपके कितने कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, राजस्थान कला संस्कृति के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो सभी पार्ट है वो 5-5 क्वेश्चन के हैं, और 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के हैं, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के, और 15 प्रश्न इंग्लिश मैथ से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 में से आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, बेणेश्वर माही नदी व का संगम है। बताइए दोस्तों, बेणेश्वर माही नदी व किसका संगम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेणेश्वर है ये दोस्तों सोम, माही, जाखम नदियों का ये त्रिवेणी संगम है। लेकिन यहाँ पे त्रिवेणी नाम नहीं दे रखा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ऑप्शन के अनुसार सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों का संगम है दोस्तों बेणेश्वर। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा का मेला लगता है, लेकिन यहाँ पे जाखम ऑप्शन में नहीं दे रखा, सोम दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? कौन सी प्रमुख है खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, देखिए, नक्की झील, सिलीसेट झील और तलवाड़ा झील, ये तीनों दोस्तों मीठे पानी की झील है। लेकिन पचवतरा झील है ये खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियों अपना पानी प्रवाहित करती है? निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो दोस्तों कौन सी झील में ये नदियां अपना जल लेकर जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए, पार्लर पानी
दोस्तों पार्लर पानी किसको बोलते हैं? तो ये पार्लर पानी है, ये दोस्तों राजस्थान में विशेष रूप से वर्षा जल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल बोल सकते हैं इसको, डी नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में परवन सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? परवन सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। ये कहां पर है? झालावाड़ में परवन सिंचाई परियोजना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष की ऊंचाई यानी कि सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये 450 मीटर की 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर दोस्तों ये सालर के वृक्ष है वो मिलते हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सालर वृक्ष का जो गोंद होता है, गोंद, ठीक है, ये इससे काजल भी बनता है और ये काजल है ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, सालर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? बताइए। राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। तो दोस्तों राज्य का जो औसत लिंगानुपात 928 है, तो 928 से लिंगानुपात राजस्थान के कितने जिलों में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 928 से कम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15। राजस्थान के दोस्तों 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से कम अंकित किया गया है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो वो सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा दोस्तों इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, इनमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार ये सही अवरोही क्रम है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एसटी की जनसंख्या है प्रतिशत के आधार पर दोस्तों 76.38% तो बांसवाड़ा में है, फिर 70% के आसपास डूंगरपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में, फिर उदयपुर में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है? बताइए, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित क्या सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। और कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए बच्चों का जो लिंगानुपात है यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है? 888 है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। पहला तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दूसरा देखिए महिला साक्षरता का प्रतिशत है वो 52.1% है। तो दोस्तों ये भी क्या है? इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9%, ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो दोस्तों 13.5% है। कितना? 13.5%। और नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 25.1 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान में तो वो है 24.9 बोल सकते हैं आप। ठीक है, 24.9। और बाकी 75.1% है वो ग्रामीण प्रतिशत है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो ये अपना इसमें गलत कौन कौन सा हो जाएगा? तो गलत तो तीसरा और चौथा हो जाएगा, पहला और दूसरा तो इसमें सही है। अपने को यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन दोस्तों 11 अक्टूबर 2017 को हुआ था। 11 अक्टूबर 2017 को दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन है वो हुआ था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर 2017 को। आगे देखिए यहाँ पर इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट से 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा हवाई मार्ग शुरू हुआ? बताइए, हवाई मार्ग शुरू हुआ तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो ये हवाई मार्ग वो दोस्तों किशनगढ़ अहमदाबाद के लिए हवाई मार्ग है वो शुरू हुआ था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उद्घाटन हुआ था दोस्तों इसका 11 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, बाढ़ से बचाव का एक प्रभावी उपाय क्या है? बाढ़ से बचाव का एक प्रभावी उपाय है वो क्या है? तो दोस्तों प्रभावी उपाय है वो है नदियों पर तटबंध बनाना। नदियों पर पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए